हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हम पढ़ रहे हैं एयर के डिसऑर्डर्स। तो एयर के डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो इसके लिए एयर के डिसऑर्डर समझने के लिए हमें सबसे पहले एयर की एनाटॉमी समझनी होगी। तो उसके लिए एयर की एनाटॉमी समझ ली हमने पहले पार्ट में। तो आपने अभी तक एयर की एनाटॉमी नहीं समझी है अच्छे से, आपने मतलब आपको पता है, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा एयर की एनाटॉमी। उसके बाद ही आप इसके डिसऑर्डर को अच्छे से समझ सकते हो। तो पहले जाकर आप देखिए फर्स्ट पार्ट, उसके बाद यहाँ पर हम असेसमेंट ऑफ एयर डिसऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पर असेसमेंट करेंगे किस प्रकार से हम जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं एयर डिसऑर्डर को। तो सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड है हमारी, फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड ऑफ असेसिंग एयर डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। हिस्ट्री टेकन इज फ्रॉम द पेशेंट एंड और इज फैमिली मेंबर। वाइल इज हिस्ट्री टेकिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन। फर्स्ट इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर हम क्या क्या डिटेल्स जो है कि नोट करते हैं। तो पहले पेशेंट का नेम यहाँ पर नोट करते हैं, फिर एज यहाँ पर जो है कि पेशेंट की एज नोट करते हैं, फिर उसके फादर नेम या हस्बैंड नेम को यहाँ पर जो है कि नोट करते हैं, फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पर नोट करते हैं, फिर कौन सी कास्ट है उसकी, कौन सा रिलीजन है उसका, क्या एजुकेशन है उसकी, ऑक्यूपेशनल क्या है उसका, एड्रेस क्या है, सारी डिटेल यहाँ पर जो है कि हम नोट डाउन करते हैं। प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री। तो प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री यहाँ पर उसकी हम लेते हैं। वाइल कलेक्शन ऑफ प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ द एनी मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कलेक्टेड ड्यूरिंग दिस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड। तो यहाँ पर प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री इसलिए लेते हैं ताकि उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई या फिर कहाँ पर उसको जो है कि प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, पूरी यहाँ पर हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट इन द पेशेंट ड्यूरिंग ऑफ दिस वन सेट ऑफ दिस क्लिनिकल फीचर। तो यहाँ पर साइन और सेंटम्स को देखकर यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इंटेंसिटी एंड सिविरिटी ऑफ द क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर यहाँ पर इंटेंसिटी और सिविरिटी के आधार पर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ सेंटम। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सेंटम्स को देखकर जो है कि पता कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर्स फ्रीक्वेंसी के कारण द फैक्टर्स इंक्रीजिंग ऑफ द ड्रेसिंग इंटेंसिटी ऑफ दिस क्लिनिकल फीचर्स। थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री पास्ट हेल्थ स्टेटस। तो पास्ट हिस्ट्री यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। पास्ट हिस्ट्री उसकी कलेक्ट करने के बाद उससे पता हो सकता है कि उसको पास्ट में कोई अगर डिसीज हुई या फिर कोई सर्जरी हुई है पास्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। Family history. During this is the information regarding presence of the any chronic disease, genital disease, ear disease or it is in this family member of obtained. तो फैमिली हिस्ट्री इसलिए ली जाती है ताकि उसके कोई अगर जेनेटल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि समझ लीजिए कि उसके फादर को अगर वो जेनेटल डिसऑर्डर है, उसके फादर को जो प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकती है। तो इसलिए फैमिली डिसऑर्डर भी यहाँ पर हो सकता है, तो फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है। फिर यहाँ पर है फिफ्थ नंबर, तो पर्सनल हिस्ट्री। तो पर्सनल हिस्ट्री भी यहाँ पर ली जाती है। इसके अंदर है डाइट पैटर्न। तो डाइट पैटर्न के अंदर यहाँ पर वेजिटेबल है या नॉन वेजिटेबल है, दोनों यहाँ पर जो है कि चेक करेंगे। हैबिट एंड एडिक्शन। तो क्या हैबिट है, यानी कि कोई अल्कोहल या फिर जो है कि दूसरी कोई टोबैको या फिर ऐसी कोई हैबिट तो नहीं है, वो यहाँ पर चेकआउट करेंगे। फिर एटीट्यूड टू वर्ड हेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ के अकॉर्डिंग उसका एटीट्यूड चेक करेंगे। न्यूट्रिशनल लेवल चेक करेंगे पेशेंट का। प्रेजेंस ऑफ ड्रग एलर्जी। तो ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है, वो भी यहाँ पर जो है कि चेक करेंगे। इफ इन दिस पेशेंट इज टेकिंग एनी ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स। तो कोई ड्रग्स तो नहीं वो इंटेक कर रहा है, वो भी यहाँ पर पूरी उसकी हिस्ट्री करेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अमिकासिन एंटीबायोटिक उसको यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स यहाँ पर दिए गए। अमिकासिन जो कि एंटीबायोटिक होता है। तो यहाँ पर ड्रग है अमिकासिन एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर अमिकासिन ड्रग एंटीबायोटिक। फिर जेंटामाइसिन जो कि एंटीबायोटिक होता है। ट्रोब्रामाइसिन भी एंटीबायोटिक होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एंटीबायोटिक। प्रोवाइडर एंटीबायोटिक जो एंटीसेप्टिक होता है। एमिपेसिलिन एंटीबायोटिक होता है। क्लोरोफिनोन एंटीबायोटिक होता है। एथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। प्रोसेमाइड डायूरेटिक्स होता है। मेनेटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक। सिप्लेटिन कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होता है। क्लोरोक्विनोन एंटी मलेरियल ड्रग्स होता है। ब्लेमाइसिन कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग होते हैं। सारे यहाँ पे ड्रग्स दे रखे हैं। फिर सोशल इकोनॉमी स्टेटस। तो सोशल इकोनॉमी स्टेटस उसका चेक करेंगे, सोशल लाइफ में वो अच्छा है या फिर गुड नहीं है। तो उसका सारा यहाँ पर सोशल इकोनॉमी के स्टेटस चेक करेंगे। सोशल चेक करेंगे और इकोनॉमी स्टेटस भी चेक करेंगे कि उसकी कितनी इकोनॉमी, यानी कितनी जो है कि वो उसकी सैलरी रहती है, कितना वो जो है कि
उसके मेंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्थ स्टेटस और यहाँ पर इकोनॉमिकल स्टेटस चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन की जो मेथड होती है 4 मेथड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको पूरा जो है कि चेक करेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल ईयर, ड्यूरिंग दिस इंस्पेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड। तो प्रेजेंस ऑफ एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज, presence of any lesions, presence of any deformity, size and shape of the auricle and auditory canal। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन जो मेथड जो यूज़ करेंगे इसके अंदर हम चेक करेंगे यहाँ पर एबनॉर्मलिटी तो नहीं है हमारे ईयर के अंदर, या फिर पल्स डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है यहाँ पर हेयरिंग से रिलेटेड। तो सारी यहाँ पर एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे। फिर है पाल्पेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, तो बाहर का जो ईयर होता है उसमें पाल्पेट करके यानी कि फील करके जो है कि मेजर करेंगे कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट करेंगे। ऑटोस्कोपी, तो ऑटोस्कोपी यहाँ पर करेंगे 3rd नंबर पे, एग्जामिनेशन ऑफ द डीपर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड टेम्परिंग मेम्ब्रेन्स यूजिंग ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। ऑस्टोस्कोप इज नोन एज ऑस्टोस्कोप, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑस्टोस्कोप, इसकी मदद से यहाँ पर जो है कि एग्जामिन कर सकते हैं ऑडिटरी कैनल को, जो कि टेम्परिंग मेम्ब्रेन होते हैं उसको भी यहाँ पर एग्जामिन कर सकते हैं। फिर ट्यूनिंग फॉर टेस्ट, तो वेबर टेस्ट यहाँ पर कर सकते, द टेस्ट इज परफॉर्मेड टू डिटेक्ट अनइलिटेटेड डिफरेंस। रीनर tuning fork test, this running for fork test is a performance for comparing the hearing throat bone conduction with that is throat air conduction। फिर 5th नंबर है ऑडियोमेट्री, दिस टेस्ट इज परफॉर्मेड टू मेजर हेयरिंग एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर ऑडियोमेट्री डिवाइस का यूज़ करेंगे जिससे क्या है कि उसकी हेयरिंग की जो एक्टिविटी वो कितनी है, कितनी सही है, कितनी सही नहीं है, वो यहाँ पर ऑडियोमेट्री डिवाइस से जो है कि पता करेंगे। फिर अगला यहाँ पर है टेम्पोग्राफी, तो ये टेम्पोग्राफी जो होती है यह एक एक्सरे एग्जामिनेशन होता है। Auscultation tube is the middle ear after instruction of any construct media to detect any abnormality is known as the tympanography। तो टेम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर मतलब एक एक्सरे होता है जिसे एग्जामिन कर सकते हैं कि मिडिल ईयर जो होता है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो इससे जो मिडिल ईयर होता है उसके अंदर फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर आता है इलेक्ट्रोकॉर्टिक स्टेमोग्राफी, दिस टेस्ट इज परफॉर्मेड टू रिकॉर्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द ईयर caused by the condition known as nystagmus। तो ये जो डिवाइस होता है इसकी मदद से क्या होता है कि जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है हमारे ईयर का उसका पता लगाया जा सकता है। फिर लेबोरेटरी यहाँ पर एग्जामिनेशन देख सकते हो, तो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के अंदर ब्लड टेस्ट यहाँ पर जो कि किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट की मदद से पता लगाया जा सकता है। फिर कंपोनेंट टोमोग्राफी जो होती है जिसे सीटी स्कैन भी कहते हैं, इससे पता लगा सकते हैं। या फिर मैग्नेटिक रिजोनेंस जिसे एमआरआई भी कहते हैं उसकी मदद से पता लगा सकते हैं। या फिर कल्चर ऑफ द ईयर एड ड्रेनेज, तो कल्चर करके भी यहाँ पर जो है कि पता लगा सकते हैं कि ईयर में कौन सी डिसीज या कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार से जो है कि असेसमेंट करते हैं ईयर डिसऑर्डर को, तो इस प्रकार से असेसमेंट करते हैं डॉक्टर्स। उसके बाद इसके हम ईयर के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज के अंदर हो सकती है, तो वो सारी हम डिटेल में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।